स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जो उपचयन अभिक्रिया है उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है अर्थात ऑक्सीजन जुड़ जाता है, वैसी अभिक्रियाओं को हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किए। इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, नीचे देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का निर्माण किए। इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 18 नंबर, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है अर्थात ऑक्सीजन वहाँ से अलग हो जाता है, वैसी अभिक्रियाओं को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड और कार्बन अभिक्रिया करने पर जिंक और कार्बन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिक्रिया करने के बाद कॉपर और जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अभिक्रियाओं को हम लोग अपचयन या अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 19 नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है अर्थात एक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है अर्थात दूसरे अभिकारक से ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिक्रिया करने के बाद कॉपर और जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर जल का निर्माण किया और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाता है और यहाँ कॉपर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऐसी ही अभिक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 20 नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का अर्थात एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण होता है, वैसे अभिक्रियाओं को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने के बाद बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो बेरियम सल्फेट है वो एक अपक्षेप है, एक चिपचिपा पदार्थ है, तो वैसे ही अभिक्रियाओं को हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 21 नंबर, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा
मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम्र वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो क्या है कि मैग्नीशियम जो धातु है वह सामान्य ताप पर माने कम ताप पर नम वायु यानी जिसमें वायु में जल की मात्रा हो की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो उसकी उपस्थिति में क्या होता है कि यह धातु मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जम जाता है। और वह क्या होता है, वह मैग्नीशियम ऑक्साइड वो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल या सरस पेपर बोलते हैं उसे से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। ठीक है, तो इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 22 नंबर। लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? तो इसका उत्तर होगा लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। तो जो लोहे की वस्तु है उनके क्षय होने से बचाने के लिए हम लोग पेंट करते हैं। पेंट लोहे की सतह पर हवा या नमी के बीच के प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देता है। तो यह जो पेंट है वो क्या करता है कि लोहा का सतह तथा जो वायु में जो नमी है उसके बीच संपर्क होने से बचाता है, जिससे लोहा संक्षारित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। तो जो तेल और वसा से बनाया हुआ खाद्य पदार्थ है उन्हें खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है, यानी उसमें नाइट्रोजन मिलाया जाता है। ठीक है, जब खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं और उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं वो हवा के संपर्क में आ जाएंगे और उपचयित होकर विकृत गंधी मतलब एक बहुत खराब गंध देने लगेंगे और साथ ही उनका स्वाद भी बदल जाएगा। इसलिए हम लोग तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से युक्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24 नंबर। संक्षारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित वायु, अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब कोई धातु उसके आसपास उपस्थित वायु, अम्ल और नमी के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित होने लगता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं लोहे में जंग लगना, ठीक है, तांबे के ऊपर हरी परत जमना और चांदी के ऊपर काली परत जमना। ठीक है, ये सब क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। विकृत गंधिता क्या है? तो इसका उत्तर होगा वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की प्रक्रिया के कारण विकृत गंध देने लगते हैं, साथ ही इनके स्वाद बदल जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो वसा और तेल से बने खाद्य पदार्थ होते हैं वे उपचयन की प्रक्रिया के कारण विकृत गंध देने लगते हैं, अर्थात खराब गंध देने लगते हैं, साथ ही इनके स्वाद भी बदल जाते हैं। तो इसे ही हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने वर्ग 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के प्रश्न उत्तर किए। यह पार्ट 2 था। बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।